अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है लोयान S70। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका फुल थ्रोटल माइलेज टेस्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को हम फुल स्पीड यानी कि इसके मोड 3 के ऊपर चलाते हैं तो ये कितने किलोमीटर की माइलेज हमें देता है। तो इस तरह के टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को मेंटेन किया जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पे यानी कि ग्रीन लाइट आ गई है और मैंने इसको फुल चार्ज कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पे इसका जो एयर प्रेशर है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 6 प्लाई के टायर का इस्तेमाल किया गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो PSI है वो 40 है, तो 40 PSI को मैंने मेंटेन किया है। याद रहे कि बहुत कम इलेक्ट्रिक स्कूटर इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद हैं जो कि 10 इंच के साथ हैं, लेकिन 6 प्लाई के टायर का इस्तेमाल उनके अंदर किया गया है। आमतौर पे जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़्यादातर आ रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर नहीं 90% वो उनके अंदर 4 प्लाई के टायर का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा हम इस टेस्ट को GPS के ऊपर भी टेस्ट करेंगे, यानी कि चेक करेंगे कि GPS के मुताबिक हमें डिस्टेंस कितना मिलता है और यहाँ पे उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड भी हमें शो होगी। यहाँ पे स्पीड भी शो हो रही होगी और इसके अलावा ड्यूरेशन, यानी कि ये भी पता चलेगा कि हमने कितनी देर में ये टेस्ट पूरा किया है। GPS की सारी टेस्टिंग यहाँ पे आएगी। उसके अलावा हम इसको थर्मामीटर पे भी चेक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर का इस्तेमाल किया गया है वो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी की मोटर है। तो हम इसको थर्मामीटर के ऊपर भी टेस्ट करेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हाई होता है। परफॉर्मेंस के एंगल से अगर देखा जाए तो जितनी मोटर कूल होगी उतना ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी। तो लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल लोयान ने किया है वो यहाँ पे मौजूद होगा। यहाँ पे मैं इसका टेम्परेचर अभी हम टेस्ट करते हैं 18.8 यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जब हम इसका फुल यानी कि माइलेज पूरी करके आएंगे उस वक्त भी इस चीज़ को टेस्ट करेंगे। तो हम बाहर निकलते हैं और अपना टेस्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने इसको हम रीसेट कर लेते हैं। बिल्कुल 0 यहाँ पे रीडिंग्स जो हैं वो आ गई हैं, टाइमिंग चलनी शुरू हो गई है, GPS ऑन है। ऊपर 27 यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऊपर वो भी आता है जो सैटेलाइट यानी कि कनेक्ट हो जाते हैं वो भी शो हो रहे हैं। अभी यहाँ पे तकरीबन 23 सैटेलाइट जो हैं वो अटैच हो चुके हैं। इसको मैं अंदर रख लेता हूँ। हीट गन पड़ी है, एक ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको ज़रा चार्जिंग पे भी लगा देते हैं। पावर बैंक है और यहाँ पे मैं तकरीबन 1 किलोमीटर बाहर आ गया हूँ मैं, लेकिन इसको यहाँ से भी रीसेट कर लेते हैं। इस 1 किलोमीटर को हम लास्ट पे ऐड कर लेंगे। मैं इसको बंद करके दोबारा चला लेता हूँ यहाँ पे तो ये बिल्कुल रेडी पोजीशन पे है। अभी इंशाल्लाह हम अपना टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कितने किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चलता है। बिस्मिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़रना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इनिशियल टॉर्क जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा यानी कि 5-10 की स्पीड पे होते हैं वहाँ पे फिर एकदम बूस्ट आपको मिलता है। फिर फील होता है कि आप स्कूटर जो है वो आपके नीचे से निकल रहा है। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा स्मूथ होता है। स्मूथ होने के बाद जब इसको ये देखें, मैंने इसको लगाई है फुल थ्रोटल को, तो ये निकला है नीचे से। अब इसने जब इसकी टॉप स्पीड टच हो जाएगी उसके बाद ये थोड़ा सा ड्रॉप होता है, यानी कि 50 की स्पीड जो है GPS के ऊपर उसको टच हो के दोबारा 49 पे आ जाएगा। तो ये इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक बिहेवियर है जो कि आमतौर पे देखने को नहीं मिलता दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, तो ये स्टाइल जो है इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे हम GPS डिवाइस के ऊपर भी देख रहे हैं, सारी चीज़ें नोट करेंगे। 72 वोल्ट 23 एम्पेयर यानी कि 1.6 तकरीबन 1.656 किलोवाट आवर का हमें बैकअप मिलने वाला है। और GPS की स्पीड को एवरेज अगर मैं समझूँ GPS के ऊपर 45 से लेके 50 तक, तो मेरा आइडिया ये है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें 60 टू 70 के दरमियान कोई माइलेज देगा, क्योंकि कंपनी क्लेम 90 किलोमीटर जो है वो उसका यानी कि इको मोड पे है। तो इको मोड जो है वो तकरीबन 30 टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है।
वहाँ पे हमने इसका टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत स्लो है। हम इसका फुल थ्रोटल टेस्ट करके मिनिमम माइलेज आपको बता देंगे कि मिनिमम ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इतने किलोमीटर चलता है। तो अभी वीडियो तेज़ हो जाएगी, जहाँ पे मैं कोई बात करूँगा वहाँ पे मैं ऊपर लिख दूँगा। رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizokoma mu Ramadhan tieni tiulandile رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizokoma mu Ramadhan tieni tiulandile رمضان 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 مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizokoma mu Ramadhan tieni tiulandile लें जी, यहाँ पे हम यहाँ से यू टर्न करने लगे हैं क्योंकि हम काफ़ी दूर आ गए हैं। मैं पहले देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 36.4 किलोमीटर आ गए हैं। यहाँ पे हम जीपीएस के ऊपर चेक कर लेते हैं। जीपीएस के ऊपर जी हमारे चल चुके हैं यहाँ पे 29 पॉइंट, यहाँ पे आ रहे हैं 29.36 किलोमीटर। मतलब ये कि इसमें जो थोड़ा डिफरेंस है जीपीएस की एक्यूरेसी का वो भी मौजूद है। 38 मिनट हो चुके हैं और नीचे जो रीडिंग्स हैं वो 46 की एवरेज स्पीड हमने लगाई है, कुछ स्लो हुए थे, और टॉप स्पीड हमने 51 की लगाई है, यहाँ पे शो हो रही है। तो जीपीएस की रीडिंग्स ये हैं। अभी हम ज़रा इसको देख लेते हैं मोटर की परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ पे 41.3 यहाँ पे 39.8 40.6। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है। अच्छा, हाथ बिल्कुल लगाया जा रहा है
कोई कुछ मौसम भी ठंडा है, लेकिन फिर भी जब मोटर चलती है मुसलसल तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके ऊपर हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही वो कूल हो। उसने परफॉर्मेंस जो इसकी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है वो भी परफॉर्म करती है। और बाकायदा तौर पे मैंने एक वीडियो देखी है, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे शेयर भी करूँ कि उसके अंदर इस यानी कि मोटर को उन्होंने निकाल के और दिखाया बाकायदा तौर पे कि इसके अंदर लिक्विड मौजूद है। कूलेंट जिस तरह का होता है हम गाड़ियों के अंदर डालते हैं, सेम कलर तो वही था, लेकिन उसका यानी कि मकसद ये था कि मोटर को कूल रखे और परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर करे। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मैं एक दो चीज़ें आपको और बताऊं जो अभी मैंने नोट की हैं। पहले मैंने इतना यूज़ नहीं किया था, मैं यानी कि ओवर हेड ब्रिज या अंडर पासिस से नहीं गुजरा था इतना ज़्यादा। जब आप नीचे उतरते हैं तो ये खुद को अपनी स्पीड जो है वो रिड्यूस करता है, वो कम करता है, कंट्रोल करता है। ये नहीं होता कि आप जब ओवर हेड ब्रिज से नीचे उतरें या अंडरपास के अंदर उतरें तो ये बहुत ज़्यादा रोलिंग शुरू कर दें। आमतौर पे जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं वो ये करते हैं कि वो तेज़ हो जाती है उनकी स्पीड। तो इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, ये एकदम अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हुए एक दो पॉइंट पीछे आता है। और दूसरी चीज़ मैंने ये नोट किया कि जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं ओवर हेड ब्रिज के या अंडरपास से बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ पे होता ये है कि आमतौर पे स्पीड कम हो जाती है, लेकिन इसके अंदर मैंने नोट किया है कि ये फिर वहाँ पे अग्रेसिवली मूव करता है और यानी कि पॉइंट एक दो पॉइंट ऊपर चलता है। मैंने तो फुल थ्रोटल दिया हुआ है, मैंने तो उसको नहीं कम किया या ज़्यादा किया, मैंने तो फुल थ्रोटल पे नीचे उतर रहा हूँ और फुल थ्रोटल पे बाहर निकल रहा हूँ। तो ये जो है ना इसका बिहेवियर टॉप स्पीड पे आता ये ऑटोमेटिकली है और ये बड़ा ज़बरदस्त है ताकि स्पीड को कंट्रोल में रखा जाए। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तेज़ बाहर निकलता है और जहाँ पे ज़रूरत है कि आप यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए वहाँ पे कंट्रोल करके स्पीड को बैक साइड पे लेके आता है। और दूसरी बात एक और भी यहाँ पे आखिरी चीज़ मैं बताता हूँ कि मसलन आप ओवर हेड ब्रिज से उतर रहे हैं तो आपकी स्पीड आमतौर पे बहुत तेज़ हो जाती है, कम से कम 5-6 पॉइंट ऊपर चले जाती है। तो वो ये नहीं करने देगा आपको। इसके अंदर जो मैकेनिज़्म है वो आपको स्टिल अपनी जो मेंटेन स्पीड इसने रखनी है उसी के ऊपर ही रहेगा। तो बाकी इंशाल्लाह वर्डिंग लास्ट पे। अभी सेल तकरीबन हाफ़ हो चुके हैं और उम्मीद है कि वहाँ पे जाके देखते हैं कि कितने किलोमीटर हम चलते हैं। مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizogoma mu Ramadhan tieni tiulandile مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizogoma mu Ramadhan tieni tiulandile Ramadan
مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان ni mwezi mmoja uliosangirwa na miezi yose mulizokoma mu Ramadhan tieni tiulandile Ramadan, 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 Ramadan. Marhaba ya Ramadan, marhaba ya Ramadan. Ramadan ni mwezi mmoja लें जी, यहाँ पे अब बिल्कुल यानी कि स्पीड जो है वो डाउन होना शुरू हो गई है। अभी 40 था, 39, 38 और ये मुसलसल नीचे की जानिब चलना शुरू हो गई है। तो जहाँ से आलमोस्ट हमने स्टार्ट किया था उसके पास मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन मैं एक राउंड ऊपर से करके आया हूँ तकरीबन कोई 6, 7, 8 किलोमीटर का। तो हम इसको इधर ही ख़त्म करते हैं और इसके ऊपर देखते हैं कि हमारी वर्डिंग क्या बनती है, क्योंकि इसके जीपीएस के साथ टेस्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमने रोक लिया है। यहाँ पे 76.9 आप देख रहे हैं, 76.9 यहाँ पे आ चुका है। और जीपीएस पे टेस्ट करते हैं। इसको डबल प्रेस करने से सीट ओपन हो जाती है। जीपीएस के ऊपर देख लेते हैं जी। यहाँ पे 1 घंटा और 23 मिनट में ये टेस्ट किया हमने। और यहाँ पे जो इसकी वर्डिंग आ रही है, हाँ 62 किलोमीटर, यानी कि जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर अकॉर्डिंग टू बैटरी और उसके देखें 72 वोट और 23 एम्पेयर और स्पीड तकरीबन 50, तो उसके मुताबिक यहाँ पे हमें 60 से 70 किलोमीटर के दरमियान कहीं मिलेगी इसकी माइलेज। तो 62 किलोमीटर मिली है जीपीएस पे। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि हमने 1 घंटा 23 मिनट, एवरेज स्पीड हमने 45 की लगाई है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें ये 51 की मैक्स स्पीड भी मिली है। तो ये थी इसकी वर्डिंग। अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है। टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं। 41.9, 41.9, 43.3। हाथ लगा के टेस्ट करता हूँ। बिल्कुल मैंने लगाया हुआ है, इतना ख़ास कोई गर्म नहीं है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। हाथ मेरा बिल्कुल लग रहा है साथ। 42.4। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कम होता जाए, क्योंकि अब मैंने रोक दिया। तो ये थी जी लोयान S70। तो 2,35,000 रुपये के अंदर बहुत ही खूबसूरत और शानदार किस्म का, ये देखें एक चीज़ मैंने नोट की है, लोयान की ब्रांडिंग जो है यहाँ पे भी मौजूद है। ये थोड़ा सा एम्बोज टाइप बना हुआ है बीच में। तो 2,35,000 रुपये के अंदर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में शोरूम ओपन हो चुके हैं और बड़ा टॉप का ब्रांड है। और मैं यहाँ पे नंबर शो कर दूँगा, इनके हिसाब को रब्ता करना है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको टेस्ट और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।